Hello dear students, welcome to the part 3 of chemical kinetics and stability। यहाँ हम लोग आज पार्ट 3 में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके इक्वेशंस, इनकी डेफिनेशन ये देखेंगे। हम लोग सीधा वहीं पे चलते हैं। हम लोग इसके पहले वाली स्लाइड पे हमने ये कवर किया था बेटा, रेट लॉज, ये हमने सब देखा था। इथाइल एसीटेट के एग्जांपल में भी हमने देख लिया। Molecularity of the reaction we have already covered. Now reaction kinetics, तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे। इसमें का फर्स्ट पार्ट जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और यहाँ जितने भी पार्ट हमने अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और ये अभी पार्ट 3 चल रहा है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर पहला जो पार्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स? A chemical reaction whose rate does not depend on the concentration of reactants is called as zero order chemical reaction। यानी अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन देखें जिसमें हमारा काइनेटिक्स रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स सबसे पहले रिपोर्ट किया था, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यहाँ इसका इक्वेशन बनेगा रेट, इट इज नोटेड बाय स्मॉल v, रेट इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू K0। यहां हमने इसके साथ कोई भी और टर्म ली नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी और टर्म पे डिपेंड करता ही नहीं है। इट दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन with small change in time doesn't depend on the any other term, it directly depend on the reaction जो हमने K का फॉर्मूला लगा था। ठीक है, नाउ आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो गैरेट एंड कार्पर, गैरेट एंड कार्पर ये नाम आपके रिकॉर्ड में भी है, जहां हमने स्टेबिलिटी की गाइडलाइंस के अंदर हमने एक प्रोसीजर देखी है। तो ये गैरेट एंड कार्पर मेथड हमने वहां पे भी अडॉप्ट की थी। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि गैरेट एंड कार्पेट फाउंड द लॉस ऑफ कलर इन दी मल्टी सल्फा प्रोडक्ट्स follows the zero order kinetics, and this example is quoted in physical pharmaceutics या physical pharmacy by Martin। तो गैरेट एंड कार्पर ने मल्टी सल्फा ड्रग का जो कलर फेड हो रहा था या कलर उससे बन रहा था प्रोडक्ट्स में, तो वो रिपोर्ट किया था। एंड दैट दे से दैट कि दिस डिपेंड ऑन दी first zero order kinetics। Now moving towards the next, oxidation of the vitamin A in oily solution। the product क्या बन रहा है? that is oxidated product of vitamin A। अब यहाँ पे विटामिन A ऑयली सॉल्यूशन में बहुत बड़े अमाउंट में है और उसमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो आप यहाँ पर कंसिडर करो कि आपके पास 1000 लीटर का टैंक है और जिसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लीक हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि सही में वो एक एक ड्रॉप जो लीक हो रहा है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है क्या आपके अमाउंट में, टोटल अमाउंट में? बिल्कुल नहीं। एंड दैट्स व्हाई इसमें हम लोग बोलेंगे कि वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप रेट जो है वो दैट मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल हमारे पास है पूरा 1000 लीटर, उस पर डिपेंड ही नहीं करने वाला। सेम यहां पर भी वैसा ही है कि हमारे पास विटामिन ए का बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें से थोड़ा अमाउंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में जा रहा है, तो इट डजंट फॉलोज दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट सिंपली फॉलोज दी जीरो ऑर्डर काइनेटिक, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये रिएक्शन बढ़ते बढ़ते जा रही है, आगे प्रोसीड हो रही है और एट द एंड हमारे पास अभी 3 ml ही वाटर बचा है टंकी के अंदर, and there is a again leakage of water by drop y, then हम लोग बोल सकते हैं कि now this changes from zero order to first order। तो यहां पर हमारा ये जीरो ऑर्डर का एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। a chemical reaction whose rate does not depend on the concentration of reactant is called as zero order chemical reaction।
This is the most important equation for this chemical kinetics, zero order kinetic. Now photochemical degradation of chlorpromazine in aqueous solution. Again, this is the example for zero order kinetics. Now moving toward the next mechanism. Solubility और absorption of a light. तो हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेशन देखते हैं. दिस इज द इक्वेशन. हमने अभी देखा कि रेट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू K0. सो इंटीग्रेटिंग द अबोव इक्वेशन, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट दिस इक्वेशन. दैट मीन्स initial concentration A0 and concentration at time t is AT. so dA is equal to, ये कांस्टेंट है इसीलिए ये इंटीग्रेशन के बाहर आया. इनिशियल टाइम 0 एंड t is the final time, so dt. now this equation becomes, अगर आप यहां देखो तो AT minus A0 is equal to minus K0 t. दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और अगर मैं इसको अलग वे में लिखूं तो दिस बिकम्स AT इज इक्वल टू A0 माइनस K0 t. और सिर्फ K0 के टर्म में अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें इसको तो AT माइनस A0 डिवाइडेड बाय t. तो ये t इस साइड में आ जाएगा. तो द इक्वेशन बना आपका यहां पर. नाउ अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बात करते कॉन्सेंट्रेशन के वर्ड टर्म में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C एंड एट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन इज E, सो दैट A माइनस C डिवाइडेड बाय T, और वी कैन से दैट C इज इक्वल टू A माइनस K0 T, और वी कैन से दैट T इज इक्वल टू A माइनस C बाय K0. तो ये रीअरेंजमेंट है इक्वेशन की. आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन यहां से शुरू होता है, उसको हमने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 से एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन AT तक हम लोग पहुंचे. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि यहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन लगी है. और फिर हमने इसको हर पॉसिबल एंगल से इक्वेशन बनाया है. नाउ दिस इज द ग्राफ. अगर हम लोग यहां पर इस ग्राफ को देखते हैं, दिस इज ग्राफ फॉर नेगेटिव, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, दिस इज स्लोप इज पॉजिटिव. दैट मीन्स इसमें आपको दोनों भी एंगल या दोनों ही तरीके से आपको मिल सकता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये टिपिकल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हम लोग एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करेंगे, सेम कंसिडर करो एग्जांपल ऑफ गैरेट एंड कार्पर, जिन्होंने मल्टी सल्फा ड्रग का कलर चेंज का एग्जांपल लिया, हमने देखा. तो यहां पर अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अनरिएक्टेड वर्सेस टाइम प्लॉट करूं इस वाले ग्राफ में, तो आपको डेफिनेटली कलर्स फेडिंग दिखेगा यहां पर. तो कलर्स फेडिंग इंडिकेट द डिक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस. अगर हम लोग दूसरे एंगल से बात करते हैं यहां पर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अनरिएक्टेड वर्सेस एब्जॉर्बेंस अगर यानी टाइम से निकालते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. तो यहां आपका स्लोप इज K0, यहां पर भी आपका स्लोप इज K0, यहां स्लोप इज पॉजिटिव, इस वाले इसमें स्लोप इज नेगेटिव. तो यहां क्लियर है कि जीरो ऑर्डर में आपका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बोथ द ग्राफ्स यू नीड टू पेन डाउन. तो ये हमारा बना विथ रेफरेंस टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो आपका ये ग्राफ बने. आगे चलते. हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कितने देर में मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल आधा हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने लिया था. कंसिडर करो कि अभी हमने 100 ml का हमारे पास फ्लास्क है और इसमें हम लोग एक रिएक्शन करने के बजाय मैं बोल रहा हूं कि इसको हमने लीक करने की कोशिश की और इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग पानी निकाल रहे हैं, वाटर लिया है 100 ml. तो एग्जैक्टली 50 ml कब होगा वो टाइम मुझे देखना है, उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं. ठीक है. सो टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द
half of its initial concentration is called as half life. Here तो C क्या बन जाएगा, A/2. A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, C कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, तो हमारे पास क्या बनेगा, C इज इक्वल टू A/2 एंड T बिकम्स T हाफ. ये दोनों वैल्यू हम लोग अभी ऊपर के इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या बनेगा, substituting the values in T is equal to A minus C by K0. ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का था, इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं. सो अल्टीमेट इक्वेशन बिकम्स A minus A/2 divided by K0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A था, एट टाइम कॉन्सेंट्रेशन मेरा बना A/2, एग्जैक्टली हाफ हुआ, तो अल्टीमेट इक्वेशन बिकम्स 0.5 A by K0. तो ये बना मेरा हाफ लाइफ का. ऐसे ही हम लोग शेल्फ लाइफ के बारे में भी बात कर सकते हैं. तो शेल्फ लाइफ हम लोग अगर बात करें, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू 90% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये अभी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने 100 ml वाटर लिया था बीकर में और जिसमें से हमने लीक करना शुरू किया था ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को. तो 50 ml यानी हाफ टाइम यानी हाफ कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने तक कितना टाइम लगा. और अब शेल्फ लाइफ मतलब क्या, उसमें से कंप्लीट 90 ml निकल जाएगा, बचेगा कितना, ओनली 10 ml. दैट मीन्स अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 mg होगा किसी टैबलेट में, तो 10 mg ही बचेगा, यानी कितना डिग्रेड हो गया या कितना खत्म हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 90%. तो इसको हम लोग बोलते हैं शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग या शेल्फ लाइफ. तो टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू 90% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका भी फॉर्मूला बनेगा अगेन T90 इज इक्वल टू A माइनस ये 90A डिवाइडेड बाय 100, या इसको दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं 0.9A डिवाइडेड बाय K0. तो अल्टीमेट ये बना आपका 0.5A K0 और ये बना आपका 0.1A K0. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, सस्पेंशन. सस्पेंशन का एग्जाम्पल, सस्पेंशन फॉलोज एपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और सीडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ये कैसे फॉलो करता है, जैसे हम लोग बात करेंगे कि सस्पेंशन में बहुत बड़ा अमाउंट हमारा सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जो सस्पेंडेड है. अब यहां से आपका सस्पेंशन का डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे कि कितना अमाउंट मेरा सोल्यूबल है उस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर. तो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट जाता है उसके अंदर, और हर बार उतना अमाउंट जाता है वो डिग्रेड भी हुआ या और चेंज भी हुआ, तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट रिजर्वायर में है वहां पर. एंड दैट्स व्हाई वो अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से वो डिपेंड नहीं करता है आपके केमिकल काइनेटिक के रेट के ऊपर यानी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. दैट्स व्हाई इट इज जीरो ऑर्डर. सो as the drug decompose in the solution, more drug releases from the reservoir, that means from the suspended particles, अभी जो हमने डिस्कस किया, so that the concentration remains constant. So that's why it follows the apparent zero order. और ये हर बार equilibrium बना के रखता है. This depends on the drug equilibrium solubility in a particular solvent at a particular temperature. Now it is important to note that the concentration of drug in the solution remains constant despite their degradation. क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट इन दी सस्पेंडेड फॉर्म है, इसीलिए ये हम लोग बोलेंगे कि डिग्रेडेशन पैटर्न जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा. इफ नो रिजर्वायर देन इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर. जैसे खत्म होने को आ जाएगा देन इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. Now this becomes rate is equal to dA by dt K into A, but ये A constant रहेगा, that's why KA becomes K0, क्योंकि ये पूरा की पूरा बहुत बड़ा अमाउंट है A का, और इसीलिए A एक्सेस में होने से it can be considered as a constant, and ultimately you are getting at KA is equal to K0, and this becomes rate is equal to minus dA by dt, and this is again the equation for zero order. इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. सो थैंक यू.